बड़ों से व्यवहार की सफलता। चाहे आप विद्या बुद्धि में कितने ही विकसित क्यों न हो जाएं, आप अपने माता पिता अथवा गुरुजनों की दृष्टि में बच्चे ही हैं। माँ अपने बूढ़े पुत्र को भी बालक समझती है। पिता उसमें आत्मभाव के कारण अपरिपक्वता ही देखा करता है। इसी प्रकार आपके गुरु, अध्यापक तथा अन्य गुरुजनों की दृष्टि में बड़े होकर भी आप छोटे ही बने हुए हैं। अतः उनसे अपना व्यवहार करते समय आपको बड़ा सतर्क रहना है। तनिक सी मर्यादा के बाहर हो जाने का अर्थ अशिष्टता हो सकता है। आपका पिता माता के प्रति चाहे वे कितने ही अनपढ़ या अशिक्षित हों, सम्मानपूर्ण रहना चाहिए। आपका संबोधन शिष्टता एवं मर्यादा का प्रतीक हो। उससे उनके प्रति आपके सद्विचार, व्यवहार तथा सम्मान की भावना प्रकट होनी चाहिए। यह ध्यान रखिए कि आप उनके सामने अपनी शेखी न बघारने लगें या ऐसी बातें न कर बैठें जो आप में नहीं हैं। आपके बड़े अनुभव में बढ़े चढ़े होते हैं। वे संसार की कमजोरियों, गुप्त रहस्यों, उत्थान पतन इत्यादि का अधिक ज्ञान रखते हैं। अतः उनके सामने आपकी झूठी, मिथ्या, गर्व से भरी बातें अधिक नहीं चल पाती। आपकी जो सच्ची योग्यता है उसी को लेकर आप सम्मानपूर्ण ढंग से शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखते हुए बातें करें। बड़ों के सामने कोई गाली देना या गुप्तांगों को स्पर्श, कमीज के बटन या पेट खुला रखना बड़ी अशिष्टता का सूचक है। कमीज के खुले हुए बटन आपकी लापरवाही, बेहुदापन तथा आंतरिक गंदी आदतों को दिखाने वाले हैं। आजकल नेकर को इतना छोटा पहनने का रिवाज सा चल गया है जिसमें जांग का ऊपरी हिस्सा तक दिखता रहता है। यदि समझदारी से न बैठा जाए तो मनुष्य नंगा हो सकता है। यह अशिष्ट व्यवहार का एक प्रत्यक्ष नमूना है जिसे नवयुवक अपनाते जा रहे हैं। आजकल सिनेमा के भद्दे कामुकता से परिपूर्ण गंदे गानों की बड़ी भरमार है। अबोध बच्चे जो प्रेम या काम वासना का तात्पर्य तक नहीं समझते हैं, ऐसे गंदे गीत गाते देखे जाते हैं कि सुनकर लज्जा से सिर नीचा हो जाता है। सिनेमा देखने वाले युवक तो इन सस्ते फिल्मों से इतने प्रभावित रहते हैं कि उसी प्रकार की नाना क्रियाएं, अनुचित और अनैतिक प्रेम संबंध, गीतों का गायन, अभिनय, गंदे मजाक आदि किया करते हैं। यह नितांत अनुचित है। कम से कम फिल्म देखिए। अपने दैनिक व्यवहार में मर्यादा और बड़ों के सम्मान का ध्यान रखिए। बड़ों के सामने आवेश या क्रोध में आकर हम प्रायः अनेक जलीकटी बातें उच्चारण कर बैठते हैं। आवेश तथा भावुकता हमारी कमजोरियां भी बन जाती हैं। मनुष्य स्वभाव विचित्रताओं से परिपूर्ण है। राग अथवा द्वेष से, जिस भाव से भी वह किसी के प्रति भावुकता से बढ़ता है, तो उसी भाव के पोषक सारे अतीत के चित्र एक एक करके उसके सामने घूमने लगते हैं। बड़ों की अच्छाइयाँ, उनके द्वारा हम पर किए गए अनुग्रह जैसे लुप्त हो जाते हैं। प्रस्तुत रस को ही उत्तेजना मिलती रहती है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 16-17। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।